हेलो फ्रेंड्स, इट्स इमानी और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट नंबर 5, वाटर पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो विंड पॉलिनेशन है वो एबायोटिक में सबसे कॉमन है, तो सेकंड तो वाटर ही था, तो वाटर बहुत रेयर होगा। तो फ्लावरिंग प्लांट में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। अप्रॉक्स सिर्फ 30 जेनेरा तक सीमित है, मतलब कि जो प्लांट की 30 जेनेरा है वहीं पर वाटर पॉलिनेशन होता है। कितनी जेनेरा? 30 जेनेरा, 30। एंड वो ज़्यादातर मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है, मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं। उस 30 जेनेरा में ज़्यादातर मोनोकॉटिलेडन्स है। जो लोअर प्लांट ग्रुप है जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, वहाँ पर वाटर के थ्रू मेल गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये जो लोअर प्लांट ग्रुप है यहाँ पर वाटर के थ्रू जो मेल गैमेट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और कुछ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन सीमित है, क्योंकि मेल गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन एंड फर्टिलाइजेशन में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड कुछ प्लांट के एग्जाम्पल क्या है? वैलिसनेरिया एंड हाइड्रेला, ठीक है, वैलिसनेरिया एंड हाइड्रेला जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। एंड सेवरल मेराइन सी ग्रासेस जैसे कि ज़ोस्टेरा, ZOSTERA। वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड कुछ प्लांट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे कि वैलिसनेरिया वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड है, एंड हाइड्रेला एंड वैलिसनेरिया ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। कहाँ? फ्रेश वाटर में, वैलिसनेरिया एंड हाइड्रेला। और दूसरे मेराइन सी ग्रासेस जैसे कि ज़ोस्टेरा। सारे एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी हमने पढ़ा कि सिर्फ 30 जेनेरा है जो वाटर से पॉलिनेटेड हैं, तो सारे एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, उसमें वाटर जल के, मतलब जो फ्लावर है वो जल के सरफेस के बाहर आ जाएगा, एंड इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा या फिर विंड, एयर के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है, जैसे कि ज़्यादातर लैंड प्लांट में होता है। तो जो ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि वाटर हायासिंथ एंड वाटर, अब देखो जो नाम वाटर से शुरू है उसमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली दोनों वाटर से शुरू है, इसमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। यहाँ पर फ्लावर वाटर के सरफेस के बाहर आ जाता है एंड फिर इंसेक्ट से या फिर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वैलिसनेरिया में फीमेल फ्लावर तो लॉन्ग स्टॉक के थ्रू वाटर की सरफेस पर पहुंच जाता है, एंड जो मेल फ्लावर है वहां से पॉलन ग्रेन वाटर की सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स वाटर के फ्लो में पैसिवली फ्लो होते रहते हैं, इनमें से कुछ जो होते हैं वो लास्ट में स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ठीक। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के अदर ग्रुप हैं जैसे कि सी ग्रासेस, उसमें फूल वाटर के सरफेस के नीचे डूबे रहते हैं, एंड इसमें पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर ही छोड़ा जाता है, ठीक है। जो सी ग्रासेस लाइक ज़ोस्टेरा उसमें फ्लावर वाटर के नीचे होता है, और जो वैलिसनेरिया है उसमें फ्लावर थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन है वो वाटर के ऊपर पैसिवली तैरता रहता है। और सी ग्रास में क्या है? पॉलन ग्रेन भी अंदर है और फ्लावर भी अंदर है। इस प्रकार की बहुत सारी स्पीसीज़ में पॉलन ग्रेन लंबा एंड रिबन लाइक होता है, ठीक है। इस टाइप की जो स्पीसीज़ इसमें पॉलन ग्रेन कैसा होगा? लंबा लंबा होगा एंड रिबन लाइक होगा, और पैसिवली वाटर के अंदर मूव करता रहेगा, और इसमें से कुछ होगा जो स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, फिर पॉलिनेशन कर लेगा। ज़्यादातर वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज़ में पॉलन ग्रेन के आउटर सरफेस पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ठीक है, ताकि वो वेटिंग से, मतलब भीगने से बच सके। जो ज़्यादातर वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज़ है उसमें क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन्स है उसके आउटर सरफेस पर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ताकि वो वेटिंग से, भीगने से बच सके। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड दोनों फ्लावर्स ना तो कलरफुल है और ना ही नेक्टार प्रोड्यूसिंग, क्योंकि ना तो वाटर और ना ही विंड, इन दोनों में से कोई भी बायोटिक नहीं है, तो उनको ना तो कलर से मतलब है, ना ही नेक्टार मतलब कि टेस्ट से मतलब है, ना ही फूड से मतलब है। तो जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स है दोनों ना तो कलरफुल होगा और ना ही नेक्टार प्रोड्यूसिंग होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।